रात के 10 बज चुके थे। लाहौर के एक पुराने इलाके में एक छोटी सी चाय की दुकान के बाहर बारिश टपक रही थी। अंदर एक नौजवान सादा लिबास में खामोशी से चाय पी रहा था। उसकी नज़रें किसी गहरे ख्याल में डूबी हुई थीं। उसका नाम सब लोग अरसलान जानते थे। एक आम सा आदमी जो कभी ज्यादा बात नहीं करता था, न अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताता था। लेकिन किसी को खबर न थी कि अरसलान दरअसल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अरसलान शाह था, जिसकी कंपनी पूरे पाकिस्तान में मशहूर थी। वो अपनी असल शनाख्त छुपाकर लोगों के दरमियान एक आम इंसान बनकर रह रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि दुनिया उससे उसके पैसे के बगैर कैसी बर्ताव करती है। पहला मोड़, एक मामूली सा हादसा। एक रात जब वो दुकान से वापस जा रहा था, एक लड़की गाड़ी से टकरा गई। अरसलान फौरन भागकर गया, लड़की को उठाया और करीबी क्लिनिक ले गया। लड़की का नाम हंजिला था, एक स्टूडेंट जो नौकरी की तलाश में थी। होश में आने के बाद उसने अरसलान का शुक्रिया अदा किया। अरसलान ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, दुनिया में नेकी के लिए शुक्रिया नहीं मांगा जाता। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और जल्द ही हंजिला को अरसलान पसंद आने लगा। एक सादा, ईमानदार, नेक दिल इंसान। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये शख्स पाकिस्तान के टॉप बिजनेस ग्रुप का मालिक है। दूसरा मोड़, शक और राज। एक दिन हंजिला को एक अखबार में एक तस्वीर नजर आई। तस्वीर में वही चेहरा था, लेकिन सूट, टाई, गार्ड्स और बड़ी गाड़ी के साथ। नीचे कैप्शन में लिखा था, अरसलान शाह, पाकिस्तान का सबसे कम उम्र अरबपति बिजनेसमैन। हंजिला के हाथ कांप गए। ये वही अरसलान है जिसके पास मोबाइल का बैलेंस तक नहीं होता था। अगले दिन जब वो चाय की दुकान पर पहुंची, अरसलान वहां नहीं था। पूरा शहर कह रहा था कि कल रात एक अमीर बिजनेसमैन ने खुद को छुपाकर गरीबों के दरमियान रहने का तजुर्बा खत्म किया है। तीसरा मोड़, तसादुम। हंजिला ने अरसलान के ऑफिस का पता लगाया। वो उसके सामने पहुंची और चीख कर बोली, आपने झूठ क्यों बोला? आपने खुद को गरीब क्यों जाहिर किया? क्या ये सब एक खेल था? अरसलान ने खामोशी से जवाब दिया, मैं जानना चाहता था कि कौन मुझे मेरे माल के लिए चाहेगा और कौन मेरे दिल के लिए। हंजिला की आंखों में आंसू आ गए। और क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया? अरसलान मुस्कुरा दिया, हाँ, और वो जवाब तुम हो, हंजिला। इख्तिताम, एक नया आगाज। कुछ दिन बाद मीडिया में एक खबर चली, अरसलान शाह ने अपनी कंपनी का 40% हिस्सा नौजवानों की तालीम के लिए वक्फ कर दिया। उसी दिन एक छोटी सी तकरीब में वो और हंजिला शादी के बंधन में बंध गए और सबको यही लगा कि ये कहानी खत्म हो गई। मगर तकरीब के आखिर में एक स्याह गाड़ी में बैठा हुआ एक शख्स मोबाइल पर बोला, सर, आपका राज तो सामने आ गया, अब दूसरा मरहला शुरू करें। फोन की दूसरी तरफ अरसलान की आवाज आई, हाँ, अब असल खेल शुरू होगा।